रिव्यू करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट करेंगे जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर की। शुरू से ही मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये नेल्सन मंडेला जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। उन्होंने एक वहां पर क्या था, उनकी प्रेसिडेंट बनने से पहले वहां पे अपार्थाइड एक सिस्टम था, और उस सिस्टम में क्या होता था, जो वहाँ के जो व्हाइट स्किन जो पीपल हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तो और जो ब्लैक कलर के लोग होते थे उनको इंफीरियर समझा जाता था। अब नेल्सन मंडेला जो थे वो ब्लैक कलर के थे, तो जिसकी वजह से उनको बहुत सारे जो उनके वहाँ पे जो जुल्म होते थे वो उन्होंने सहे, तो वो उसके खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को जीतने के बाद वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने। तो हमने शुरू किया था कि जब वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, तो वहाँ पे जब नॉन रेशियल गवर्नमेंट जब बनी, तो वो डेट क्या थी, 10th मई थी। वो क्या थी, 10th मई थी। और पूरी दुनिया से जो इंटरनेशनल लीडर्स या डिग्री जो वहां पर आए हुए थे, तो नेल्सन मंडेला ने उनको वहां पे उन सबको एड्रेस किया। तो उनको एड्रेस करने से पहले वहां पर जो थे, वहां पर मिस्टर डी क्लर्क जो थे उनको बुलाया गया, और उनको सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो था उसकी जो शपथ दिलाई गई। उसके बाद थाबो मिबीकी जो थे उनको फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। उसके बाद जो थी किसकी टर्न आई, फिर आई नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला ने वहां पे जितने भी असेंबल्ड गेस्ट जो थे, जो इंटरनेशनल लीडर जो थे या दूसरी डिग्रीज जो थी आई हुई थी, उनको सबको एड्रेस किया, उनका वेलकम किया, और उन्होंने वहां पर उनका वेलकम करने के बाद उन्होंने वहां पे एक प्लेज ली। और वो क्या प्लेज थी, वो थी कि वो अपने देश के लोगों को वह किससे फ्री करेंगे, किससे लिबरेट करेंगे, पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन से, सफरिंग से, और जो भी वहां पे कोई भी किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो जेंडर बेस्ड है, चाहे वो कलर बेस्ड है, चाहे वो कास्ट पर बेस्ड है, रिलीजन पर बेस्ड है, तो उस सब से वो अपने लोगों को फ्री कराएंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने साथ में ये भी बोला कि ब्यूटीफुल लैंड है, क्या है ये, ब्यूटीफुल लैंड है, और कभी भी यहाँ के लोगों पर कभी भी इस तरह का जो ऑपरेशन है वो एक्सपीरियंस नहीं करें। उसके बाद उन्होंने हमें उस दिन जब वहां पे इनॉग्रेशन हो रही थी नॉन रेशियल गवर्नमेंट की, तो जो नेल्सन मंडेला थे वो थोड़े इमोशनल हो गए। क्यों इमोशनल हो गए, कास्ट को याद करके, किसको याद करके, कास्ट को याद करके। उनको याद आया कि किस तरह से जो वहां पे व्हाइट स्किन जो पीपल थे, किस तरह से उन्होंने अपने ही देश के लोगों के लिए या उनके खिलाफ, जो ब्लैक कलर के हैं उनके खिलाफ क्या किया, एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया रेशियल डोमिनेशन का, जो कि बहुत ही हार्श था, बहुत ही इनह्यूमन था। वो इतना हार्श, इतना इनह्यूमन, इतना अनकाइंड, इतना क्रूअल था कि दुनिया के किसी भी देश ने शायद ऐसा जैसा नहीं बर्दाश्त किया होगा। ऐसा जुल्म जो है वो, ऐसा उनका जो बर्ताव है वो बर्दाश्त नहीं किया होगा। आगे नेल्सन मंडेला ने लिखा कि वो किस तरह से उन्होंने उस सिस्टम को, उसके खिलाफ वो खड़े हुए, उसको ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न का मैंने आपको कल भी मीनिंग बताया था, उसको पलट दिया, और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम उन्होंने खड़ा किया, उसकी जगह एक ऐसे सिस्टम ने ली जो कि रिकग्नाइज करता था। रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, एक्सेप्ट करना, हर एक की राइट को, हर एक की फ्रीडम को पहचानना, और इस बात पर कोई ध्यान नहीं देना या इस चीज की कोई परवाह नहीं करना कि वो उसका कलर कौन सा है। पेज नंबर 33, अभी मैं वहां पहुंची हूँ बच्चा, अभी मैं यहाँ पे पीछे वाला ही आपको रिकैप्चुलेट करा रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद उन्हें बताया कि किस तरह से ये जो दिन उन्होंने, जिसको आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं या जिसको वो इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी जानें जो थी कुर्बान की। कहते उनके सेक्रीफाइसेस को, उनके बलिदान को हम सोच भी नहीं सकते हैं। जो उन्होंने वहां पे ब्रेवरी दिखाई, उसको ना हम गिन सकते हैं और ना ही उसको हम पे कर सकते हैं। कहते उस दिन वो बहुत दुखी थे। क्यों दुखी थे, क्योंकि उनको इस बात का दुख हो रहा था कि जिन्होंने कितने बलिदान दिए थे, सेक्रीफाइसेस दिए, अपनी जानें कुर्बान की, आज वो इस दिन को देखने के लिए यहाँ पर नहीं है। अगर वो देखते, या अगर कहते अगर वो यहाँ पर होते तो वो देखते कि उन्होंने क्या हासिल किया है। ये आगे नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि उन्होंने ये जो अपार्थाइड का जो जख्म है, ये इतना गहरा है कि अगर इसको मैं जनरेशन तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कई साल लगेंगे इसको रिकवर, मेरे लोगों को इससे रिकवर होने के लिए। दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमने बोली यहाँ पर कि इसका एक जो था अनइंटेंडेड जो था इफेक्ट था,
अनइंटेंडेड का मतलब होता है जिसका कोई इरादा ना हो, ठीक है। वो क्या था कि उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर जैसे ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिस्टुलस, चीफ लुकुलस, यूसुफ डैडूस जैसे जो फ्रीडम फाइटर जो थे वो इनके इस जुल्मों की वजह से ही जो थे वो पैदा हुए या क्रिएट हुए, और जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो थी इस देश को उन्होंने आजाद कराया। नेल्सन मंडेला आगे लिखते हैं कि जो मेरा देश है, जो यहाँ की मिट्टी है, वो मिनरल्स और जेम्स, प्रीशियस स्टोन से, मिनरल्स, खनिजों से भरी हुई है। लेकिन मैं जब भी मुझे कोई ऐसा बोलता है कि आपका देश जो है वो बहुत अमीर है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसकी जो वेल्थ है, जो अमीरी है, वो क्या है, वो इसके लोग हैं, ना कि इसके जो जेम्स या इसके स्टोन्स। ये मैंने आपको कल तक पढ़ाया था। आज आ जाओ, आप पेज नंबर 33 निकालेंगे। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. कहते ये वही कॉमरेड्स होता है साथी। कॉमरेड्स का मीनिंग क्या होता है? साथी। लिखो आप इसका कॉमरेड्स, इसका लिखो साथी। हिंदी में लिखना है साथी, तो इंग्लिश में लिखना है तो कंपेनियन लिखो, COMPANIONS, companions. It is from these comrades, companions, साथी, in the struggle that I learned the meaning of courage. Courage का मतलब मैंने क्या बताया था मीनिंग आपको? ब्रेवरी, बहादुरी। ये जो GHS जठेली वाले बच्चे हैं, पेज नंबर 33 निकाले, और जो भी मीनिंग मैं आपको बोल रही हूँ साथ में लिखिए, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक तो मैं पूछूंगी आपको। सभी बच्चे जो है वो ध्यान से सुने। HSS जठेली, क्या बात है बच्चों आपको? हाँ, ये तो दिख रहा है सारा कुछ, क्या कर रहे हो? बुक्स खोलो अपनी। कॉमरेड्स का मीनिंग क्या बताया मैंने? बोले जरा शाबाश, माइक को आप जरा अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। HSS जठेली वाले बच्चे, कॉमरेड्स का मीनिंग क्या बताया मैंने? असर वाले भी जरा ध्यान से बैठो। पेज नंबर 33 जो आपकी टेक्स्ट बुक है, प्रो सेक्शन का 4th चैप्टर है, उसका 33 पेज नंबर निकाले, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Courage का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? बहादुरी, ब्रेवरी। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये यही साथी हैं जिनसे मैंने सीखा कि बहादुरी का मतलब क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. कहते समय ने भी और मैंने भी देखा है कि किस तरह से जो मैन और वुमेन जो थे, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगियों को दांव पे लगा दिया। किसके लिए लगा दिया? आइडिया के लिए। और वो आइडिया क्या था? वो आइडिया था फ्रीडम, वो आइडिया था डेमोक्रेसी, वो आइडिया था लिबरेशन, आजादी। तो उसके लिए लोगों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर उसको रिस्क लेकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जानें जो थी वो कुर्बान कर दी। HSS असर, आपको मेरी समझ आ रही है? यस मैम। ध्यान क्यों नहीं देते हो? यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. नेल्सन मंडेला आगे लिखते हैं कि मैंने देखा है किस तरह से जो मैन थे, जो आदमी थे, वो किस तरह से उन लोगों के अटैक्स को, उनके टॉर्चर को, उनके सताने को, उनके जुल्मों को किस तरह से बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग, टूटने का मतलब हो गया कि बिना हार माने हुए, बिना झुके हुए, उनके टॉर्चर को, उनके सताने को, उनके जुल्मों को सह रहे थे। शोइंग ए स्ट्रेंथ दैट रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। डिफाइज का मतलब होता है, डिफाइज मीन्स डिसओबे। डिफाइज का मीनिंग देखो आप, डिसओबे। जब हम नहीं किसी चीज को मानेंगे वो हो गया ओबे, होता मानना, डिसओबे हो नहीं मानना। कि उनकी वो जो स्ट्रेंथ थी, रेजिलियंस होता है एबिलिटी या कैपेसिटी, किसी भी हार्डशिप, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को टैकल करने का या फेस करने को बोलते हैं रेजिलियंस। जब भी कोई मुश्किल हो या कोई कठिन परिस्थिति हो, हार्डशिप हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, तो उसके साथ जब हम डील करते हैं तो उस डील करने की या उसको फेस करने की
स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, रेजिलियंस। कहते हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत, उनकी रेजिलियंस वो इतनी थी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इमेजिनेशन का मतलब क्या हो गया, कल्पना करना, कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ और इतनी ब्रेवरी थी उनमें, इतनी रेजिलियंस थी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि वो जो बहादुरी है, तो दैट मीन्स कि उसका मतलब ये नहीं है कि उनमें डर नहीं है। एब्सेंस ऑफ फियर मीन्स कि उनमें डर नहीं है। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, ट्रायम्फ का होता है विक्ट्री, जीत, ट्रायम्फ, इसका लिखो आप विक्ट्री, VICTORY। साथ में मैं बोल भी रही हूँ ताकि अगर नहीं आपको क्लियरली दिख रहा है तो आप लिख लो। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि बहादुर वो आदमी नहीं है जो, the brave man is not he, बहादुर आदमी वो नहीं है, who does not feel afraid, जो डरता नहीं है। afraid होता है डरा हुआ, frightened, इसका लिखो आप frightened, FRIGHTENED। बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, लेकिन वो जो क्या करता है, जो डर को जीतता है। कॉन्कर का मीनिंग होता है विक्ट्री, ट्रायम्फ भी विक्ट्री और कॉन्कर भी विक्ट्री। विक्ट्री लिखो इसका, ठीक है, विक्ट्री लिखो इसका, सक्सेस भी लिख सकते हो आप इसका, और फिर हो गया डर। कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जिसने किस डर पर जीत हासिल की होती है। कॉन्कर का मीनिंग क्या लिखाया मैंने आपको, शाबाश, कौन बोलेगा? कॉन्कर का मीनिंग क्या बताया? HSS असर, यस मैम। कॉन्कर का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? कॉन्कर का मीनिंग, हाँ जी बोल। HS ब्रिस्वाना, कॉन्कर का मीनिंग बताया मैंने आपको, क्या मीनिंग बताया मैंने बच्चे आपको? विक्ट्री लिखो इसका, आप साथ साथ में इसका मीनिंग, तभी मैं आपको पेज नंबर बोलती हूँ, आप बुक खोलें और उस पर लिखें साथ साथ में, पेंसिल हाथ में रखें या नोटबुक रखें और साथ साथ में लिखें। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरता नहीं, बल्कि वो है जिसने डर पर जीत हासिल की होती है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो किसी के लिए नफरत लेकर नहीं पैदा होता है, चाहे वो किसी का कलर हो, स्किन का कलर हो, या बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड क्या है, रिच है, पुअर है, या कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, तो वो ऐसा लेकर कुछ भी पैदा नहीं होता है, उसके मन में किसी के लिए भी कोई नफरत नहीं होती है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love। लोग जो हैं वो नफरत करना सीखते हैं, और अगर वो नफरत करना सीखते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्योंकि लव जो है वो नेचुरली जो है इंसानों के दिल में होता है, किसके मुकाबले में? हेट के मुकाबले में, नफरत के मुकाबले में। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, प्रिजन हो गया जेल, और ग्रिमेस्ट हो गया हार्ड टाइम्स, ठीक है, जब बहुत ज्यादा हार्ड सिचुएशन हो तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रिमेस्ट। इसका फॉरबिडिंग भी लिख सकते हैं, फॉरबिडिंग भी लिखो और अनफ्रेंडली भी लिख सकते हो। फॉरबिडिंग, grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब हम लोग जेल में थे और जब हमारा बहुत ही जो हार्ड टाइम या क्रूअल टाइम गुजर रहा था, मीन्स वो लोग हम पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, तो उस समय मेरे और मेरे साथियों पर इतने जुल्म किए गए कि हमारे जो जुल्म सहने की जो हद
खत्म थी, वहां तक लोगों ने हमें जो था वो टॉर्चर किया। अब उस समय आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ग्लिमर होता है झलक, ग्लिमर का मतलब होता है झलक, इसका शाइन भी लिख सकते हैं, शाइन या ग्लिम, GLIMT, ग्लिम। और उस समय अगर मैं किसी गार्ड, किसी पहरेदार के चेहरे पर एक छोटी सी हल्की सी भी इंसानियत की एक झलक देखता, परहैप्स शायद जस्ट फॉर ए सेकंड, वो झलक शायद वो एक ही सेकंड की होती, बट इट वाज एनफ, एनफ हो गया काफी, टू रीअश्योर, रीअश्योर होता है दिलासा दिलाना, आश्वस्त करना, रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और वो जो एक सेकंड की जो ह्यूमैनिटी की झलक उसके चेहरे पर होती, तो मेरे लिए काफी होती, मुझे अपना जो मेरा काम था, जो मेरा पर्पस था, जो मेरा जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, उसको कंटिन्यू करने के लिए वो मेरे लिए काफी होती। मैन गुडनेस इज ए फ्लेम, इंसानों के अंदर जो गुडनेस है, गुडनेस क्या हो गया, अच्छाई जो है, वो एक फ्लेम की तरह है, एक ज्योति की तरह है, एक ज्वाला की तरह है। फ्लेम का मीनिंग लिखो ब्लेज, हिंदी में लिखना है तो ज्योति लिखो और इंग्लिश में भी लिखो साथ में ब्लेज। That can be hidden but never extinguished। कहते उस जो ज्योति है, जो फ्लेम है, जो आपके अंदर है, उसको आप छुपा सकते हो बट आप उसको बुझा नहीं सकते हो। एक्सटिंग्विश होता है बुझाना, इसका लिखो आप पुट आउट। एक्सक्यूज मी, यस, तो हमने फ्लेम क्या लिखा? कौन सा वाला? कौन? फ्लेम का ब्लेज, BLAZE, ये Z क्लियर ना। In life every man has twin obligations। twin हो गया टू, twin क्या हो गया टू। obligation होता है ड्यूटीज, obligation का मीनिंग होता है ड्यूटीज, DUTIES, duties। In life every man has twin obligations, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। जिंदगी में हर एक इंसान पर दो जिम्मेदारियां होती हैं या उसकी दो ड्यूटीज होती हैं, और वो ड्यूटीज क्या होती है, एक उसकी फैमिली के लिए और एक उसके लोगों के लिए, उसके कम्युनिटी के लिए, उसके देश के लिए। फैमिली में उसके पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चे आते हैं और उनकी वाइफ आती है, और लोग, और दूसरी ड्यूटी क्या होती है, दूसरी किसके लिए, अपने लोगों के लिए, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी उनकी ड्यूटी होती है, और अपने देश के लिए जहां पर वो रहते हैं। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल हो गया सिविलाइज्ड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सभ्य, सिविलाइज्ड, ठीक है, या पोलाइट सोसाइटी में, या ह्यूमन, ह्यूमन हो गया काइंड, ह्यूमन क्या हो गया काइंड सोसाइटी। Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कहते एक सभ्य और एक काइंड सोसाइटी में हर एक इंसान जो है अपनी दोनों ड्यूटीज को अपनी इंक्लिनेशंस की वजह के हिसाब से, इंक्लिनेशन मतलब होता है झुकाव, रुझान, और एबिलिटीज काबिलियत, अपनी काबिलियत के हिसाब से या अपने झुकाव, रुझान के हिसाब से, या टेंडेंसी, इंक्लिनेशन का मतलब आप टेंडेंसी भी बोल सकते हो, के हिसाब से अपनी ड्यूटीज को बड़े कंफर्टेबल तरीके से पूरा कर सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसी कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका में, इट वाज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट हो गया लगभग, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गया जो पॉसिबल ना हो, फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका में ये बात बिल्कुल, ये लगभग ऑलमोस्ट जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। किनके लिए इम्पॉसिबल है, जो जिनका कलर जो है ब्लैक है, जैसे नेल्सन मंडेला का था, तो उनके लिए दोनों ड्यूटीज, चाहे वो देश की ड्यूटी हो, अपनी कम्युनिटी की हो, अपने लोगों की हो, या अपनी फैमिली के लिए हो, ये दोनों ड्यूटीज जो है वो नहीं पूरी कर सकते। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड होता है कोशिश करना, अटेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पुनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में
जो ब्लैक स्किन पीपल जो हैं, अगर वो कोशिश भी करते हैं इंसानों की तरह जिंदगी जीने की, तो उनको सजा मिलती है। पुनिश का मतलब क्या हो गया? सजा देना। आइसोलेटेड हो गया, अलग करना। उनको सजा मिलती है, सजा दी जाती थी, और उनको क्या किया जाता था? उनको सोसाइटी से अलग किया जाता था। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है? अलग करना। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में वो इंसान जो अपने लोगों के लिए अपना कर्तव्य या अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहे, तो उसको अपनी फैमिली से, रिप का मतलब हो गया अलग कर देना, अलग किया जाता था, और उसको क्या किया जाता था? और उसको अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। और उसको कैसे? ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि भले धुंधली सी जिंदगी। धुंधली का मतलब हो गया कि जैसे छुप छुप कर रहना, ठीक है, छुप छुप कर रहना। बड़े आप खुलेआम बाहर नहीं निकल सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर के साथ नहीं रह सकते हो, उनको अगर मिलना भी तो अंधेरे में आना है। रेबलिन हो गया विद्रोही, बगावत करने वाला। सिक्रेसी हो गया गुप्त रूप से राज में छुप के रहना, कि अगर जिसको भी जो भी अपने लोगों के लिए कुछ भी करना चाहे, तो उसको अपनी फैमिली से अलग किया जाता था, उसको अलग से जिंदगी बितानी पड़ती थी, छुप छुप कर, एक विद्रोही, एक जो बगावत करने वाला है उसकी तरह। I did not in the beginning choose to place my people above my family. तो शुरू में नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि मैंने शुरू में अपने लोगों को अपने फैमिली के ऊपर नहीं रखा। अपने फैमिली के ऊपर नहीं रखने का मतलब हो गया कि मैंने इंपॉर्टेंस अपने फैमिली को दी, कि लोगों के साथ क्या हो रहा है उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. कहते शुरुआत में मैंने अपने फैमिली को इंपॉर्टेंस दी और लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मीन्स कि लोगों की तरफ जो मेरी ड्यूटी थी उसको मैंने पूरा नहीं किया। बट इन अटेम्प्ट कोशिश करना टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों के लिए जो मेरी ड्यूटी थी, तो वो जब मैंने करने की कोशिश की, आई फाउंड, तो मैंने देखा, मैंने पाया दैट आई वाज प्रिवेंटेड होता है रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना, स्टॉप। STOPPED, स्टॉप, कि मुझे रोका गया। जो मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी ड्यूटी है एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड, कि इस चीज से मुझे अपनी फैमिली के लिए जो ड्यूटीज थी, जब मैंने कोशिश की मैं लोगों के लिए कुछ करूं, तो मुझे अपनी फैमिली के लिए जो मेरी ऑब्लिगेशन थी, जो मेरी ड्यूटी थी, उसको भी करने से मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। जब मैं पैदा हुआ था I was not born with a hunger to be free. जब मैं पैदा हुआ तो मुझे आजादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी। यहाँ पे हंगर जो है वो आएगा डिजायर। हंगर का लिखो आप ख्वाहिश, DESIRE, डिजायर। I was born free, क्योंकि मैं आजाद पैदा हुआ था। Free in every way that I could know. फ्रीडम के बारे में, आजादी के बारे में, लिबरेशन के बारे में जितना मुझे पता था वो सब मेरे पास थी। वो क्या थी? फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। क्या किस चीज की फ्रीडम? कि जो मेरी माँ की हट, झोपड़ी जहाँ पे वो रहते थे, तो मेरी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत थे, वहां पर उन खेतों में दौड़ने की फ्रीडम। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। और जो मेरे गांव से वो जो झरना या वो जो छोटी सी नदी बहती थी, उसमें तैरने की फ्रीडम भी मुझे थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। और जब रात के समय जब आसमान में तारे निकलते थे, तो उन तारों के नीचे मैं आराम से जो अपनी मक्खियां, मिलीज क्या होगी,
भुट्टा जिसको बोलते हैं, या मक्खियां हम अपनी भाषा में बोलते हैं यहाँ पर, तो उनके भूनने के लिए भी मुझे कोई पाबंदी नहीं थी, वहां पर भी मैं फ्री था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले बुल्स थे, उनका जो चौड़ी जो बैक्स थी, उन पर बैठकर जब मैं सवारी करता था, तो वहां पर भी मुझे कोई रोक टोक नहीं थी, वहां पर भी मुझे आजादी थी। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक कि मैंने क्या किया, अपने फादर की जो भी बात थी उसको ओबे किया, या मैंने अपने जो ट्राइब के जो मेरे कस्टम्स थे उनको मैंने एक्सेप्ट किया। अबाइड होता है एक्सेप्ट करना, ABIDED। I was not troubled by the laws of man or God। जब तक मैंने अपने फादर की बातों को ओबे किया, माना, मैंने अपने ट्राइब जिसको मैं बिलोंग करता था उसके रीति रिवाज, कस्टम क्या हो गए, रीति रिवाज, उनको मैंने जब एक्सेप्ट किया, आई वॉज नॉट ट्रबल, तो मुझे कोई परेशानी थी किससे, इंसानों या ऊपर वाले के कानूनों से, चाहे वो कानून जो वहां के कानून थे, चाहे वो इंसानों ने बनाए थे या वो ऊपर वाले के थे, उनसे मुझे कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी ट्रबल नहीं हुआ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। illusion होता है भ्रम। illusion क्या होता है, भ्रम। भ्रम हिंदी में लिखो आप, और इसको इंग्लिश में लिखना है तो delusion लिखो, DELUSI, delusion, भ्रम। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। तो जब फिर उसके बाद मैंने जब शुरू किया ये देखना, ये सीखना कि ये जो मेरे बॉयहुड का, ये जो मेरे बचपन की जो फ्रीडम थी, वो जो मुझे, मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो खेतों में घूमता था, या मैं वो मिलीज को भून कर खाता था, या मैं झरनों में नहाता था, या मैं ब्लॉक्स की बैग पर बैठकर सैर किया करता था, तो वो सब मेरा वो एक भ्रम था, वो इल्यूजन था। When I discovered as a when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे तब पता चला कि जो मेरी फ्रीडम है, जो मेरी आजादी है, वो तो मेरे से ले ली गई है। That I began to hunger for it। और तब मुझे उसके लिए जो ख्वाहिश थी वो जाग गई, वो मेरी शुरू हो गई। हंगर का मीनिंग मैंने यहाँ पर भूख नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, ख्वाहिश, डिजायर। At first, a student, I wanted freedom only for myself। जब मैं स्टूडेंट था, एज ए स्टूडेंट जो थी, वो जो मेरी फ्रीडम थी वो क्या थी, सिर्फ मेरे लिए थी। मैं क्या चाहता था, सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम, मुझे ही आजादी हो। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। कहते वो, लेकिन वो जो फ्रीडम थी ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, टेम्परेरी। ट्रांजिट the transitory, the temporary freedom of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose। तो उस टाइम क्या क्या फ्रीडम, जब एक स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को क्या फ्रीडम होनी चाहिए कि अपने फ्रेंड के घर जाए, ठीक है, अपनी मर्जी से जो बुक उसको दिल करे उसको पढ़े, अपने फ्रेंड के यहाँ पे स्टे करने के लिए जाए। तो कहते वही फ्रीडम जो थी वो, उसको ही मैं अपने लिए मांगता था या चाहता था। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of living a dignified life। लेकिन उसके बाद जब मैं एज ए यंग मैन, जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो फ्रीडम थी वो तो टेम्परेरी थी, वो थोड़े समय के लिए थी, और मुझे जो यार्न अगेन इज डिजायर, इसका मतलब क्या हो गया, फिर आपने डिजायर, द क्रेव, DESIRE, डिजायर, क्रेव लिख सकते हो आप इसको, CRAVE, क्रेव।
कि दोबारा से जो मुझे ख्वाहिश थी वो मेरी वो शुरू होगी किसके लिए, एक ऑनरेबल फ्रीडम, ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल फ्रीडम, आजादी की। किसके लिए, क्या किस लिए चाहिए आजादी, कि मैं भी एक डिग्निफाइड, एक डिस्टिंग्विश, एक मैग्निफिसेंट लाइफ जो है वो गुजार सकूं। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, लेकिन कहते तब मुझे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि मैं सिर्फ मैं ही जो हूँ वो फ्री नहीं हूँ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे साथ मेरे भाई और बहन हैं जो मेरी तरह है और वो भी फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कहते फिर मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम जो है उसको कम नहीं किया गया। कर्टेल होता है कम करना, रिड्यूस करना, REDUCE लिखो इसका, रिड्यूस, कि मेरी ही फ्रीडम को जो है वो कम नहीं किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते थे, जैसा मैं दिखता हूँ वो भी मेरी तरह दिखते हैं, यानी कि वो सब ब्लैक कलर के जो लोग हैं, तो उन सब की फ्रीडम जो है उनसे ले ली गई है। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो थी वो ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। और फिर वो जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरी डिजायर थी फ्रीडम के लिए, जो अपने लिए थी पहले, अब ज्यादा किसके लिए बनी, अपने लोगों के लिए, जो मेरे लोग थे, जो मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे या जो मेरे जैसे दिखते थे। तो अब मेरी जो डिजायर थी और जो क्रेविंग थी वो क्या थी, वो और बढ़ गई, वो पहले से और बढ़ गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. Animated होता है lively बनाना, full of life, full of energy. It is this desire for the freedom of my people. ये जो ख्वाहिश थी मेरे मन में अपने लोगों के लिए, वो उसने क्या किया, वो अपने लोगों के लिए, कि मेरे लोग भी जिस तरह से व्हाइट स्किन पीपल जो है वो डिग्निफाइड एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसी तरह से मेरे लोग भी जो है वो गुजारे। तो वो जो ख्वाहिश थी उससे क्या हो गया, कहते हैं उसने मेरी लाइफ में और एनर्जी भर दी। एनिमेटेड का लिखो आप, लाइवली, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। दैट ट्रांसफॉर्म लिखो, चेंज, ट्रांसफॉर्म का मीनिंग लिखो चेंज। दैट ट्रांसफॉर्म फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, मैं एक डरा हुआ, फ्राइटेंड क्या हो गया, डरा हुआ, जो मैं डरा हुआ इंसान था पहले, अब मैं क्या बन गया, बहादुर बन गया। बोल्ड क्या हो गया, बहादुर इंसान बन गया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। और अब मैं क्या बन गया, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी होता है वकील, लॉयर। लॉ अबाइडिंग होता है कानून को मानने वाला, अबाइडिंग मानने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। तो अब मैं क्या बन गया, जो पहले में क्या था, एक कानून को मानने वाला, कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान था, अब मैं क्या बन गया, एक वकील था, अटॉर्नी का वकील। तो अब क्या मैं बन गया, एक क्रिमिनल बन गया, एक मुजरिम बन गया, एक अपराधी बन गया। Then I turn a family loving husband into a man without a home. अब मैं क्या, किस में बदल गया, क्या किस तरफ चला गया मैं, कि एक फैमिली को, अपनी फैमिली को जो प्यार करने वाला जो हस्बैंड था, वो अब मैं किसमें बन गया, एक ऐसा इंसान जिसका अपना कोई घर नहीं है। That forced a life loving man to live like a monk. अब मैं क्या बन गया, एक ऐसा इंसान, पहले क्या था, लाइफ जिंदगी को जीने वाला, जिंदगी से प्यार करने वाला एक इंसान में पहले था। अब मुझे किस तरह की जिंदगी जो थी वो जीनी पड़ी या बितानी पड़ी, एक मॉन्क की तरह। मॉन्क होता है एक साधु, एक भिक्षु, जो जिसका कोई घर नहीं होता है। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. कहते मैं ज्यादा virtuous हो गया, गुनी, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हो गया, बलिदान करने, आत्म समर्पण जिसको बोलेंगे, अपने आप को कुर्बान करने वाला। कहते जितने भी लोग थे जो हमारे साथ थे, जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो मैं उनसे ज्यादा गुनी या उनसे ज्यादा अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पोर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया, या मैंने ये देखा, ये जाना कि मैं जो थोड़ी बहुत लिमिटेड हो गई, थोड़ी बहुत मुझे फ्रीडम मिल रही थी, तो मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं इंजॉय कर सकता है, उसको नहीं मैं ले सकता। I was allowed when I knew my people were not free. जब मैंने देखा, जब मैंने जाना कि जो मेरे लोग हैं वो फ्री नहीं है, वो आजाद नहीं है। कहने का मतलब है कि जो उनको थोड़ी बहुत
अलो किया गया था, कुछ फ्रीडम जो उनको दी गई थी, तो उन्होंने उनको लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मेरे लोगों को ये नहीं मिल रहा है, उनको नहीं ये फ्रीडम्स जो है वो मिल रही है, तो मैं भी इनको नहीं ले सकता हूँ। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बांट नहीं सकते, आधों को देंगे आधों को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। The chains on any one of my people were the chains on all of them। कहते अगर मेरे लोगों पर, मेरे लोग हो गए मीन जो उनके जैसे लोग हैं, ब्लैक स्किन पीपल है, अगर किसी पर भी, चेन्स का मीनिंग यहाँ पर आ गया पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शन, अगर किसी के ऊपर भी पाबंदियां हैं, चेन्स हैं, उनको उनकी आजादी नहीं मिल रही है, तो द चेन्स, दैट मीन्स कि वो सब पर है, अगर एक पर है तो दैट मीन्स वो सब पर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और जो मेरे लोगों पर पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन वो सब क्या है, वो मेरे पर है। I knew that the oppressor must be liberated just surely as the oppressed। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि मैं जानता था कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर कौन हो गया, जुल्म करने वाला, टायरेंट, उसको भी किससे, उसको भी लिबरेशन मिलना चाहिए, उसको भी आजादी मिलनी चाहिए, किस कैसे, जैसे कि ऑपरेस्ड को मिलती है। ऑपरेस्ड मींस जिस पर जुल्म हुआ है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। एक आदमी जो किसी दूसरे की फ्रीडम को लेता है तो वो किसका कैदी है, प्रिजनर क्या हो गया, कैदी, नफरत का, हेटेड क्या हो गया, नफरत। He is locked behind the bars of prejudice। वो किसके, वो and narrow mindedness, वो किस, उसने अपने आप को किसके पीछे लॉक किया हुआ, किस कौन सी सलाखों के पीछे, भेदभाव। प्रिजुडिस का मतलब होता है भेदभाव करना, पक्षपात करना। नैरो माइंडनेस का मतलब हो गया बहुत, जिसका मतलब सोच बहुत कम हो, कम सोच वाला। कम सोच वाले का मतलब हो गया जो अपने ही आइडियाज को, अपने ही विचारों को अच्छा समझे, किसी के भी आइडियाज को नहीं ले, अपनी बात को जो है वो आगे रखे, तो वो हो गया नैरो माइंडनेस। तो कहते हैं वो उसने आपको अपने आप को इन बार्स के पीछे जो है बांध कर रखा हुआ है, लॉक करके रखा हुआ है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। कहते हैं अगर मैं किसी की फ्रीडम लेता हूँ, उसे छीनता हूँ, तो मैं फ्री नहीं हूँ। मीन जो फ्रीडम लेने वाला है, छीनने वाला है, वो भी फ्री नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि मेरे से मेरी फ्रीडम जो है छीन जाती है, वो हम दोनों ही एक जैसे हैं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ऑपरेस्ड जिस पर जुल्म हुआ है, ऑपरेसर जिसने जुल्म किया है, दोनों ही सेम है। अलाइक होता है सेम, अलाइक का मीनिंग लिखो आप सेम, SAME, सेम, सिमिलर। और रोब्ड होता है लूटना, ले जाना, छीनना, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं जो जुल्म करने वाला है और जो जुल्मी है, जो जिस पर जुल्म हुए हैं, जो जुल्म करने वाला है और जिस पर जुल्म हुए, दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों से ही उनकी इंसानियत को ले लिया गया है। तो ये था आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं क्लास होगी, तो जितना भी इसमें जो हम इसको जो आपके इसके हैं, ये तो आ गई ना आपकी ग्लॉसरी में वही वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं जो मैंने आपको साथ साथ में बताए हैं। ठीक है, तो आज जब आप होमवर्क करते हो तो ग्लॉसरी को भी अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जब भी हमारा लेक्चर होगा, तो जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चन है उसको हम आपने अच्छी तरह से ये लेसन को पढ़ना है, टेक्सचुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और लैंग्वेज वर्क में जो भी होगा, लैंग्वेज वर्क को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक है।